नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से कीजिए। उसके एंड में मैंने क्लियरिफिकेशन डाला है। सेकंड चीज है, जयपुर में जो शो कैंसिल हुआ वो कांग्रेस वालों ने या ये जिसने भी करा वो अलग रीजन से कैंसिल हुआ। मैं ट्रैवल करके जब 1500 किलोमीटर जाता हूँ और मेरा शो कैंसिल होता है, वो पैंडेमिक में जयपुर की 1-1.5 लाख रुपए की इकोनॉमी इफेक्ट होती है। जो लोग बंद कराए उनका कुछ नहीं किया, मेरा भी कुछ नहीं किया। प्रोड्यूसर का 1.5 लाख रुपए। हास्य अभिनेता मुनव्वर फारूकी और सह अभियुक्त नलिन यादव की जमानत अर्जियों को खारिज करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज नकारात्मक शक्तियों से प्रदूषित ना हो। जस्टिस रोहित आर्या ने टिप्पणी की कि हमारा देश सुंदर देश है। धर्म, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक स्थल आदि के कारण वैश्विक स्तर पर ये विविधताओं के बीच सह अस्तित्व का उदाहरण है। कानून के शासन के सिद्धांतों द्वारा शासित एक कल्याणकारी समाज में सभी नागरिकों के बीच पारस्परिक सम्मान, आस्था और विश्वास सह अस्तित्व के बुनियादी सिद्धांत है। नुकसान हुआ, मैंने सार्कास्टिक वे में वीडियो डाला कि इन लोगों ने मेरा शो कैंसिल करा दिया क्योंकि इनसे ज्यादा मेरी सीटें हैं। न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15A, E और F का उल्लेख करते हुए कहा है कि ये देश के प्रत्येक नागरिक और सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या पंथ संबंधित विविधताओं के बावजूद और हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देते हुए उनका संरक्षण करते हुए सभी के बीच सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि राज्यों को प्रयास करना चाहिए कि हमारे कल्याणकारी समाज में सह अस्तित्व का पारिस्थितिक तंत्र और निर्वाह नकारात्मक शक्तियों द्वारा प्रदूषित न हो और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A, E और F के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाए। इस तरह के वो लगातार शोज में करता रहता। जयपुर में भी उसका एक शो कैंसिल हुआ था, तो आज जब हमको जानकारी मिली थी तो मैं और कुछ कार्यकर्ता हम लोग उस शो का टिकट खरीद के हम उस शो में पहुंचे थे और जो हम सोच कर रहे थे वही सब चीजें वहाँ हो रही थी। वहाँ हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था। वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और गोधरा कांड का जिक्र किया, उनका नाम उसमें बेवजह घसीटा गया और इस तरह की तमाम चीजें वहाँ चल रही थी। हमने उसका वीडियो भी बनाया है, उसके सारे हमारे पास एविडेंस है और वहाँ पर फिर हमने शो रुकवा करके सारी ऑडियंस को बाहर निकाल करके और वो जो भी ऑर्गेनाइजर थे और जो कॉमेडियन थे उनको पकड़ करके हम थाने ले आए। ऑफेंडर है, इसके आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएंगे या यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो पहले भी कर चुका है ये और इसको कोई अफसोस भी नहीं है। बहुत बेशर्मी के साथ ये करता है ये सब चीज़ें। तो आज इसके कार्यक्रम की जानकारी लगी थी तो हमने फिर योजना पूर्वक इसको पकड़ा है वहाँ से। गुजरात निवासी फारूकी को 2 जनवरी को 4 अन्य लोगों के साथ हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 1 जनवरी को इंदौर के एक इलाके के कैफे में आयोजित एक शो के दरमियान उक्त टिप्पणियां करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ 36 वर्षीय ने फारूकी और अन्य 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। ये जोक था, सही है। और रही बात भगवान के गोधरा के मजाक की, सर मेरा घर चला था 2002 में जूनागढ़ में था। और बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच ने माना है कि नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत यौन हमले की परिभाषा में नहीं आएगा। हालांकि न्यायालय ने यह कहा है कि इस तरह के कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354A(1)(I) के तहत यौन उत्पीड़न के समान होंगे। ये खोज न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को 5 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के लिए दी गई सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील में दी है। चूंकि अपराध 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के खिलाफ किया गया था, इसलिए सत्र न्यायालय ने इसे पॉक्सो की धारा 10 के तहत यौन उत्पीड़न के तौर पर दंडनीय ठहराया और उसे 5 साल के सश्रम कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई और डिफॉल्ट होने पर 6 महीने के लिए साधारण कारावास के लिए भेजा। ये मामला लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने आरोपी को देखा था जिसकी पैंट की जिप खुली हुई थी और उसके बेटी के हाथ उसके हाथ में थे। उसने आगे गवाही दी कि उसकी बेटी ने उसे सूचित किया कि अपीलकर्ता आरोपी ने अपने लिंग को पैंट से निकाल लिया और उसे सोने के लिए बिस्तर पर आने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एनडीटीवी के प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय द्वारा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई अपील पर विचार किया, जिसमें उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से किए गए गलत लाभ का 50% भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता पति और पत्नी हैं। वो एक लोकप्रिय समाचार चैनल के प्रमोटर हैं। लेन देन के 10 साल बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जब लेन देन 2007 का है तो नोटिस 2018 में जारी किया गया था, जो समय के साथ पूरी तरह से वर्जित है। आरोप यह है कि मेरे मुवक्किल, जो मूल रूप से एनडीटीवी के शेयर धारिता के 100% के मालिक हैं और अब केवल 52% हैं। पीठ के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत के बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, आप कितनी सिक्योरिटी देने को तैयार हैं? रोहतगी ने तर्क दिया, मैं एक वचन दे सकता हूं कि मैं ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना एनडीटीवी में अपनी हिस्सेदारी का कोई हिस्सा हस्तांतरित नहीं करूंगा। मेरे पास कोई अन्य धन नहीं है, मेरे पास कोई अन्य संसाधन नहीं है। ये सिक्योरिटी मेरे शेयरों और स्टॉक एक्सचेंज में उनके मूल्य के संदर्भ में है, जो प्रश्न में धन की राशि से 15 करोड़ से अधिक है। ये केवल 10 दिनों का मामला है। इस मामले की सुनवाई 11 फरवरी को होने की उम्मीद है। केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और अजू वर्गीज और राज्य सरकार को ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और जस्टिस अनिल के नरेंद्रन की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर यह नोटिस जारी किया है, जो फिल्म निर्देशक पाउल वटकन द्वारा दायर की गई है। प्ले गेम्स 24/7 प्राइवेट लिमिटेड और मोबाइल प्रीमियर लीग नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी पोर्टल चलाने वाली 2 कंपनियों को भी याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है। विराट कोहली, तमन्ना भाटिया और अजू वर्गीज ऑनलाइन रमी पोर्टल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीठ ने केरल सरकार से इस याचिका पर 10 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। एडवोकेट जोमी के जोज के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग अब राज्य में एक बढ़ता हुआ खतरा है और जिसका प्राथमिक लक्ष्य कम आय वर्ग के लोगों को लुभाना होगा, जिनको आसानी से पैसा बनाने का प्रलोभन दिया जाएगा। याचिका में कहा गया है कि ये प्लेटफॉर्म मशहूर हस्तियों का सहारा ले रहे हैं ताकि वो अपने दर्शकों को झूठे वादे के साथ आकर्षित कर सकें और लोगों को बेवकूफ बना सकें। प्राथमिक लक्ष्य कम आय वाले लोगों को लुभाना है, जिनको आसानी से पैसा कमाने के लिए लुभाया जा सकता है। लोग इन धोखाधड़ी करने वाले प्लेटफॉर्मों के शिकार होते हैं और अपने जीवन भर की कमाई लुटा देते हैं। राज्य भर से इस तरह के घोटालों की खबरें आ रही हैं। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवानों को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।